अब सबसे मेरा फेवरेट पार्ट और सबसे इजी पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, आपको इनको अच्छे से समझना है। साइन का अपोजिट है कोसेक, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, cot tan a, now tan a is equal to sin a upon cos a, which is now again equal to 1 upon cot a, ठीक है। नाउ स्क्वायर रिलेशंस, इसी की वजह से सारे प्रूव दैट के हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते आने हैं। अच्छा, सर्कल में प्रूव दैट का कोई भी आपको क्वेश्चन आने नहीं वाला है, आपको वहाँ पे इवेल्युएट करने, एंगल्स निकालने हैं, बट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल द क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ प्रूव दैट। Okay, so here you need to keep these three equations in mind. Sin square theta plus sin square a plus cos square a is equal to 1 plus tan square a is equal to your sec square a, 1 plus cot square a is equal to cosec square a। अभी इनकी पोजीशन आप चेंज करके वापस रिलेशन बना सकते हो, जैसे कि sin square plus cos square equal to 1, that means sin square is equal to 1 minus cos square a, cos square is equal to 1 minus sin square a। Similarly 1 plus tan square a is equal to sec square a, therefore 1 is equal to sec square a minus tan square a, या फिर tan square is equal to sec square a minus 1। Similarly with cot square also, cot square is equal to cosec square a minus 1 और 1 is equal to cosec square minus cot square a। नाउ अगेन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ये भी बहुत इजी है। देखो साइन में साइन का अगला बंदा कॉस है, मतलब देखो साइन में हम लोग हाइट कंसिडर करते हैं और कॉट में बेस, तो ये जो है 90 डिग्रीज का फेस शिफ्ट है। सो साइन 90 माइनस ए विल बी ऑब्वियसली इट विल बी फेस शिफ्ट हो गई तो बेस पे आ जाएगा ना, सो इट विल बी कॉस ए। So sin 90 minus a is cos a, cos 90 minus a is again a phase shift of sin a, tan 90 minus a is cot a, cot 90 minus a is tan a, sec 90 minus a is cosec a, cosec 90 minus a is sec a। बहुत इजी है, ये आराम से आपको आ जाएगा। जो भी जैसे sin 18 दिया है तो अभी 18 90 माइनस कितना करके आपको 18 आंसर आएगा वो लिखो और दैट विल बी द कॉस ऑफ द सेम एंगल। नाउ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न होना जरूरी है, एटलीस्ट आपको साइन, कोसाइन और टैन की वैल्यू पता होना जरूरी है, बिकॉज द नेक्स्ट चैप्टर इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इन विच यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ टैन theta. Log tables will be provided because the next section is you have to find the respective angle by using trigonometric tables, so you can use that also, but कभी कभी थीटा 30, 60, 90 कैसे भी आ गए तो फटाफट से आपको वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने टेबल दिया है। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। अभी एग्जैक्ट उल्टा कर लो, cos विल बी 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। सो tan इज नथिंग बट sin अपॉन cos, सो 1 डिवाइड 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2 इज 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1 क्या √3/2 by 1/2 इट विल बी √3 एंड देन नॉट डिफाइंड। सो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक, अच्छा नेक्स्ट सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आपको ये देखने, तो उसमें अगर साइन एंड कोसाइन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंस ऐड करने हैं, बट इन केस ऑफ कोसाइन यू हैव टू subtract the difference, okay, that thing you have to keep in mind। The next chapter is then heights and distances। इसमें आपको लगेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप नीचे देख रहे हो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप ऊपर देख रहे हो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड इन केस अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपको अच्छे से विजुअलाइज करना आ गया कि भाई बंदा टावर के ऊपर जाकर खड़ा और नीचे वाला गाड़ी देख रहा है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ दैट विल बी डिप्रेशन, और नीचे वाला खड़ा बंदा ऊपर टावर का ऊपर जो भी फ्लैग लगा है उसको देख रहा है तो इट विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड कोई भी इरेक्ट पोजीशन में होता है तो सारा ये 90 डिग्रीज का खेल है, सो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से टेंजेंट का अच्छे से इसमें यूज होता है। नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ऑलरेडी स्फीयर हेमिस्फीयर इन्होंने कट कर दिया है, सो देयर इज ओनली सिलेंडर एंड कोन। इन केस ऑफ सिलेंडर देयर इज अ हॉलो सिलेंडर एंड देयर इज दिस सॉलिड सिलेंडर। लेट अस गो थ्रू द फॉर्मूलाज ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सो नाउ सिलेंडर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, इफ आई कट इट सो ऊपर क्या दिखेगा मुझे, सर्कुलर पार्ट दिखेगा, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ πr²। देन नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका क्या आएगा, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2πr। नाउ कर्व सरफेस एरिया दैट इज ओनली लैटरल सरफेस, अगर उसको कट कर दिया तो वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा। सो सर्कमफरेंस आपका 2πr था और हाइट आपकी h है, तो आपका क्रॉस सेक्शन कर्व सरफेस एरिया क्या बन गया, 2πrh। नाउ टोटल सरफेस एरिया विल बी 2πrh प्लस ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल करके 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। वॉल्यूम आ गया πr²h। नाउ इन केस ऑफ होलो सिलेंडर उसमें क्या होगा, इनर डायमीटर
आउटर डायमीटर, थिकनेस, ये आपको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले वापस बाइसेक्ट हो गए। तो थिकनेस ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे, आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, या क्रॉस सेक्शन आउटर रेडियस माइनस आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर एच आउटर का, 2 पाई आर एच इनर का एंड 2 पाई in bracket r square minus small r square. Volume of the material will be pi r square outer radius का square minus inner radius का square multiplied by your height of the cylinder. Next comes cone. In case of cone, you have to find the slant height. Slant height is given as height of the it forms a rectangle. It forms a right angle triangle. So L square is equal to r square plus h square, height of the cone and radius of the cone, that will give you the slant height of the cone. Volume will be given as 1 by 3 pi r square h. Curve or lateral surface will be surface area will be pi r l and the total surface area is given as pi r l plus r. अब यहाँ पे मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिए, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से चेक कीजिए। इवन द जो डिवीजन में प्रॉब्लम होता है, हम लोग कट करते हैं, उसमें जल्दी में ना पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो वहाँ पे आप ज़रा ध्यान देना, वो गलती आपकी होनी नहीं चाहिए। नाउ नेक्स्ट वास्ट टॉपिक कम्स स्टैटिस्टिक्स. नाउ इन स्टैटिस्टिक्स यू विल स्टडी मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, हिस्टोग्राम, ओजीव एंड now what is arithmetic mean? It's nothing but average. How we calculate average? We add all the quantities and we divide it by number of quantities, right? So here 3 methods are there: direct method, shortcut method and step deviation method. In case of direct method, there is summation means addition of all the terms of f multiplied by x. F is the frequency, x are your observation divided by f. In case of shortcut method, here we assume one mean, so it is denoted as A. A is assumed mean. So the formula or the formula is A plus summation of f d upon summation of f, where d is x minus a. So आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है माइनस assumed mean करो, आपको d मिल जाएगा. Then comes step deviation. In here A plus summation of f d upon f. Now t is x minus a upon I, जो number of observation आपके आएंगे. Mode is the value which occurs most frequently in set of observation. So here I have put one formula which states mode is equal to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. ओके, सो नाउ इन केस ऑफ मोड, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए होंगे उसमें आपको ढूंढनी है आपकी हाईएस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी, और उसी का जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है उसका एक क्लास मिलेगा आपको ना, ग्रुप डाटा होगा, तो सो दैट क्लास इज नथिंग बट मॉडल क्लास. तो L विल बी द लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, देन f1 विल बी द फ्रीक्वेंसी विच इज ऑफ योर मॉडल क्लास, f0 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप जस्ट बिफोर जो क्लास होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी वो, f2 होगा जो आगे वाला, f1 से आगे वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो. यू हैव टू जस्ट पुट, हाँ h आपका है हाइट ऑफ हाइट नहीं, साइज ऑफ योर क्लास. सो अगर आपका क्लास है 35 to 40, सो क्लास साइज हो गया आपका 5. सो यू जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यूज एंड यू विल गेट द मोड ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस. नाउ नेक्स्ट कम्स मीडियन. मीडियन ऑब्वियसली मिडल वैल्यू होती है. So it is the middlemost or central observation when the observations are either arranged in ascending or descending order for their magnitudes. Again here I have given the formula, median is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H, where L is again lower limit of the median class. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लिया. आपने उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वॉट एवर फ्रीक्वेंसी है ना, आपको ऐड करके जाना है. एट द एंड यू विल गेट द समेशन ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, मतलब समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो टेबल में आएगा वो वैल्यू है. सो दैट इज योर नाउ n by 2 जो भी आएगा ना, वो जिसको रिप्रेजेंट करता है वो जो क्लास आएगा आपका, दैट इज योर मीडियन क्लास. फ्रॉम दैट यू विल हैव दीज अदर वैल्यूज. सो फर्स्ट इज L, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ योर मीडियन वैल्यू जो n by 2 से आपको मिला है. सो n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके हो गए. CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. आपका जो भी मीडियन क्लास आया उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने चार्ट में बनाई है वो आपको डालनी है, मल्टीप्लाइड बाय
एच जो आ रहा है वो क्या है, क्लास साइज अगर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मीडियन क्लास, जो फ्रीक्वेंसी आपकी मीडियन क्लास की वो, बस इस फॉर्मूले डाल दो आपको मीडियन मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है क्वार्टाइल्स। सो क्वार्टाइल क्या है, मतलब क्वार्टाइल 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, तो वो हो गया आपके एक पार्ट जो बना वो क्वार्टाइल हो गया। सो आर क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल सेट ऑफ डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। हियर आई हैव ड्रॉन अ लाइन ए बी एंड Q1 Q2 Q3। These are the 3 points which are dividing this AB into equal 4 parts। अभी डायग्राम पर मत जाओ, एकदम इक्वल तो बनी नहीं है, बट अज्यूम करो कि हाँ इक्वल है। सो Q1 इज द लोअर क्वार्टाइल, Q3 विल बी द अपर क्वार्टाइल और Q2 बीच वाला मीडियन है भाई, तो मीडियन आ गया। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोगों ने कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1। ओके, सो हियर आई हैव ऑलरेडी शोन Q1 इज द लोअर क्वार्टाइल विच इज n/4 अगर इवन है, अगर ऑड है तो क्या करेंगे n+1/4 निकालेंगे। अपर क्वार्टाइल निकालना है Q3 तो 3n/4 और 3n+1 3 इन ब्रैकेट n+1/4। ओके, नेक्स्ट हिस्टोग्राम एंड ओगिव है, ओजीव। सो हिस्टोग्राम तो फाइंड मोड के लिए है और ओजीव करते हैं हम लोग मीडियन फाइंड करने के लिए, जिसको द लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी चैप्टर। इसमें बस एक ही फॉर्मूला है और आपका लॉजिक आपको अच्छे से यूज करते आना है। इसकी भी आप थोड़ी सी, मतलब मैं बोलती हूँ आधा घंटा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका आउट ऑफ मार्क्स है। सो हियर द प्रोबेबिलिटी इज हैविंग इक्वेशन PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। तो यहाँ पे आएगा आपको टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का, और सिंपल प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम जो है वो सिंपल है और सिंपल इवेंट्स है। इसमें मुझे लगता है इस बार तो आपके कार्ड के भी प्रॉब्लम इसमें से निकाल दिए हैं, तो आपको सिर्फ डाइस और कॉइन के ही प्रॉब्लम करने हैं या फिर बॉल्स के, तो दैट इज, मुझे लगता है कि 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपके लिए बहुत इजी है। सारे इजी चैप्टर से अच्छे से फॉर्मूले लिखो, अच्छे से गिवन थिंग्स लिखो, जहाँ पे नेसेसरी है डायग्राम्स निकालो, ग्राफ में एरोज दो, स्केल लिखो। सो आप अच्छे से कर सकते हो, और MCQ पे भी ध्यान देना, उसको भी ज़्यादा लाइटली मत लेना। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब and give a thumbs up to this video. I will see you in the next video. Till then, bye bye.